वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस जो कि मेरे से बहुत से लोग पूछते रहते हैं इज़ टू टेल माय हेयर केयर रूटीन। लोगों के मुझे अक्सर डीएम्स में मैसेजेस आते हैं एंड इवन कमेंट सेक्शन में आते हैं कि आप ऐसे कुछ टिप्स बताएं जो कि हम घर पे कर सकते हों और हमारे बाल हेल्दी हो जाएं। सो आज मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके साथ आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है कि जो हेयर का टेक्सचर होता है या हेयर की जो क्वालिटी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ डिटर्मिन्ड बाय योर जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में सबके बाल बहुत अच्छे या बहुत हेल्दी हैं तो आपके बाल भी मोस्ट लाइकली ज़्यादा हेल्दी होंगे। हाउएवर आप बहुत से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं कि जिसके साथ अगर आपके बालों की थिनिंग भी है तो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम कर सकते हैं एंड आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी हेयर केयर टिप्स दूंगी, बल्कि बहुत सी ऐसी हेयर केयर टिप्स दूंगी जो कि हम आम दिनों में अवॉइड कर रहे होते हैं या आम दिनों में हम उनको ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर हेयर क्वालिटी। सबसे पहली चीज़ इज़ द शैम्पूइंग ऑफ योर हेयर, यानी कि बालों को किस तरीके से वॉश करना है। अब कुछ लोगों के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा वॉश करना काफ़ी होता है, कुछ लोगों के लिए हफ्ते में 3 दफ़ा वॉश करना ठीक होता है, कुछ लोग रोज़ भी वॉश कर लें तब भी उनके बाल ठीक रहते हैं। सो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा कोई फिगर नहीं होता है कि जो मैं आपको बता सकूं कि आपको इतनी दफ़ा बाल वॉश करने चाहिए हैं। आपका अपने स्कैल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रीजी है या ड्राई है, क्योंकि अगर तो आप बालों को फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करते हैं तो बालों के ऊपर बिल्डअप आ जाता है, बालों के अंदर डैंड्रफ आ जाती है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आपके लिए, या बालों के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। सो आपने अपना एक खुद से डिसाइड करना होता है कि आप कितनी दफ़ा हफ्ते में बाल धोते हैं तो आपके बाल ठीक रहते हैं या आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है। सो व्हाटएवर शैम्पू दैट यू यूज़, और जितना भी आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, आपने उसको क्या करना होता है कि आपने डायरेक्टली बालों के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता है। आपने उसको पानी के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट करना होता है और उसके बाद आपने रूट्स में अप्लाई करना होता है और उसको अच्छे से अपनी उंगलियों से रब करके सारे के सारे स्कैल्प को क्लीन करना होता है और फिर उसको ठंडे पानी के साथ वॉश करना होता है। ठंडे पानी की वजह से बालों में ज़्यादा शाइन आती है, ज़्यादा हेल्दियर लगते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ अ कंडीशनर। सो कंडीशनर बालों की लेंथ्स पर अप्लाई किया जाता है, रूट्स पे अप्लाई नहीं किया जाता। बहुत से लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन होता है कि शायद जैसे शैम्पू करते हैं उसी तरीके से आपने कंडीशनर भी करना है। सो शैम्पू इज़ फॉर योर रूट्स एंड द कंडीशनर इज़ फॉर योर लेंथ्स। सो जब भी आपने कंडीशनर यूज़ करना है तो आपने अपने बालों की लेंथ्स पर अप्लाई करना है और जितनी देर के लिए मैन्युफैक्चरर ने कहा है 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उतनी देर आपने उसको लगे रहने देना है एंड देन अगेन आपने उसको ठंडे पानी से वॉश करना है, आपने गर्म पानी से इसको वॉश नहीं करना है। सो वंस यू आर डन विद द हेयर वॉश तो फिर आपने उसके बाद कोई भी माइक्रो फाइबर टॉवल लेना है, या आपके पास पुरानी कोई कॉटन की टी शर्ट है तो आपने अपने बालों को उससे ड्राई करना है। और आप जिस तरह से अक्सर देखते हैं हम कि हम फुली ऐसे रब कर रहे होते हैं टॉवल के साथ भी बालों को या टी शर्ट के साथ भी, तो ऐसा नहीं करना है। आपने सिंपली उसको अपने बालों पर रखना है और उसके ऊपर हल्का हल्का सा यूँ प्रेस करके आपने अपने बालों को ड्राई करना है। सो माइक्रोफाइबर जो टॉवल होता है वो भी आपके बालों के लिए अच्छा होता है, फ्रिज नहीं कराता है एंड सेम इज़ द केस जो कि आपकी टी शर्ट्स होती हैं। सो अगर आप रेगुलर टॉवल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस पर स्विच हों तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। फिर एक गलती जो लोग कर रहे होते हैं वो ये है कि वो गीले बालों को ब्रश करते हैं। सो गीले बाल जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू डैमेज, दे आर मोर प्रोन टू ब्रेकेज। सो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि बाल धोने से पहले आप एक दफ़ा डीटैंगल कर लें, सारे अच्छे से ब्रश कर लें, ताकि उसके बाद जब आप वॉश करके आएँ तो फिर आपको ब्रश यूज़ ना करना पड़े। अगर आपने करना ही है तो यू हैव टू डू इट विद योर फिंगर्स। सो हल्का हल्का आप अपनी फिंगर्स को इसके अंदर रब करें और फिर उससे बालों को डीटैंगल करें। कभी भी गीले बालों के ऊपर हेयर ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए है। एंड इन अदर पॉइंट इज़ कि बालों को एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा गीला रहना भी नहीं चाहिए है। बाल जितनी देर गीले रहते हैं उतनी देर दे आर मोर प्रोन टू डैमेज। सो यहाँ तो आप एयर ड्राई करें। स्पेसिफिकली गर्मियों में हमारे यहाँ तो ऐसा टेम्परेचर होता है कि विद इन कितने भी लंबे बाल हो, हाफ एन आवर मोस्टली हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर सर्दियां हैं या अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है कि आपके बाल ज़्यादा देर गीले रह रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ हेयर ड्रायर। अब हेयर ड्रायर का लोगों को लगता है कि शायद वो बालों को डैमेज करेगा। सो वो बालों को इस तरह डैमेज नहीं करता। आपने उसको अपनी लोएस्ट हीट सेटिंग पर रखना है, यानी कि जो थोड़ा सा ठंडा ठंडा होता है, एंड यू हैव टू कीप दिस 6 इंचेस अवे फ्रॉम योर हेयर। और फिर आपने उसके साथ उसको ड्राई करना होता है एंड उससे पहले मेक श्योर करना होता है कि आपने कोई ना कोई हीट प्रोटेक्टिंग सीरम लाजमी लगाया हो। अब बहुत से हीट प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्शन सीरम्स आते हैं बाज़ार में, उसमें से आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। जैसे ही आप बाल वॉश करके आते हैं, अगर आपको आदत है कि आपने हीट स्टाइलिंग करनी है या आपने हेयर ड्राई यूज़ करना है, तो आपने वॉश करने के फ़ौरन बाद उसमें से सारा पानी निकालने के बाद आपने कुछ ड्रॉप्स लेके सारे बालों पे लगा लेने हैं और उसके साथ आपके बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें हर हाल में हीट स्टाइलिंग करनी ही करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर जॉब या कोई भी रीजंस हैं, तो उसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता कुछ केसेस के अंदर। देयर आर पीपल जिनको मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है रोज़ हीट स्टाइलिंग करने की तो आप ना करें, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपने लाजमी इसको यूज़ करना है तो हीट प्रोटेक्शन सीरम मस्ट होता है, वो आपने लाजमी यूज़ करना होता है। सो हीट प्रोटेक्शन सीरम आपने लगा लिया और उसके बाद आपने कोई भी स्टाइलिंग टूल यूज़ करने हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आयरन ना करें या कर्ल ना करें बालों को, बिकॉज यू हैव टू डू देम, बट देन अगैन आपने उसको प्रोटेक्टेड रखना है। एंड बाय प्रोटेक्शन व्हाट आई मीन इज़ कि आपने अपने बालों के ऊपर एक तो हीट प्रोटेक्शन है, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो कि यहाँ पे मैं लाजमी डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ केराटिन हेयर मास्क। सो केराटिन हेयर मास्क क्या होते हैं कि हमारे जो बाल हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ केराटिन। सो समटाइम्स हीट स्टाइलिंग के साथ या लाइफस्टाइल के साथ या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकल जाता है। द केराटिन हेयर मास्क ये बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी स्किन के अंदर दोबारा से मॉइस्चर को लेकर आते हैं एंड केराटिन का बिल्डअप करते हैं। सो दैट आर वेरी इफेक्टिव। केराटिन मास्क जो मुझे पसंद है दैट इज़ ओलाप्लेक्स नंबर 8, ट्रेसमे में आता है, केरास्टेज रेजिस्टेंट स्ट्रेंथनिंग आता है, या कोई भी जो आपके बजट में हो, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ इफेक्टिव तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने जिस दिन हेयर वॉश करने हैं, एज लॉन्ग एज आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो आपने पिछली रात में यू हैव टू यूज़ अ सिल्क स्क्रंची ऑन योर हेयर इफ़ यूर अ वुमन। सो आपने उसमें बालों को टाई कर लेना है और जो टाई करने के बाद नीचे जितनी लेंथ्स बची हैं उसके ऊपर आपने लिबरली उसको अप्लाई कर देना है एंड देन यू गो टू स्लीप। जब आप सुबह में उठेंगे तो आपने उसको वॉश ऑफ कर देना है। सो उसके साथ ये होता है कि ओवरनाइट उसके इफेक्ट्स आते रहते हैं एंड आपके रूट्स में भी नहीं जाते हैं बिकॉज आपने रूट्स में नहीं लगाना है। सो आपने नीचे नीचे सारे लेंथ्स में अप्लाई कर दिया एंड व्हेन यू वॉश देम तो फिर वो आपकी जो जितना भी आपके बालों में से मॉइस्चर लॉस, केराटिन लॉस या जो भी आपके बाल फ्रीजी हुए थे उनको वो टाइम के साथ साथ इंप्रूव करता जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका साथ साथ हेयर फॉल भी है तो सबसे पहले आपने इस मास्क को लगाने से पहले भी आपने मिनॉक्सिडिल लेना है 2% और उसको अपने सामने बालों में स्प्रे करना है। उनको स्प्रे करने के बाद आपने किसी भी ब्रश के साथ या कोम के साथ उसको सारे स्कैल्प पे स्प्रेड कर लेना है, फिर सिल्क स्क्रंची लगानी है एंड देन उसके नीचे आपने वो केराटिन मास्क अप्लाई करना है और अगले दिन मॉर्निंग में ये वॉश ऑफ कर देना है। सो इस तरीके को करने के दो बेनिफिट्स हैं कि आपके बालों का हेयर फॉल भी रुक जाता है और जो आपने लेंस के ऊपर केराटिन हेयर मास्क लगाया है वो पूरी रात एक्ट करता है एंड फ्रिज भी कम करता है। However, if you are somebody जिसको लगता है कि शायद जो भी मेडिकेटेड चीज़ें हैं या जो भी अननेचुरल चीज़ें हैं हम वो नहीं करना चाहते, वी वांट टू गो टुवर्ड्स द नेचुरल स्टफ, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ दैट इज़ द टॉपिकल रोजमेरी ऑयल। सो रोजमेरी ऑयल एक स्टडी की गई है, इट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज स्टडी, लेकिन उसके अंदर उसके इफेक्ट्स को 2% मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया है कि वो भी बालों के अंदर या स्कैल्प के अंदर ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज करता है एंड हेयर फॉल को रोकता है। सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ मिनॉक्सिडिल तो आप उसी तरीके से रोजमेरी ऑयल को सारे बालों के ऊपर लगाएं, उसको मसाज करें, अगेन बालों को टाई करें एंड अगर आप केराटिन मास्क घर पे बना के यूज़ करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मास्क है, उसमें आई वुड रिकमेंड कि आप 2 टेबलस्पून लें ऑफ फ्लैक्स सीड्स विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर योर हेयर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स लें, 1 ग्लास पानी डालें और उसके अंदर बॉयल करें। जब वो बन जाए उसकी प्रॉपर जेल निकल आए तो आप उसको किसी भी स्टेनर के साथ या मलमल के कपड़े के साथ उसको आप निचोड़ के निकाल लें एंड इसके अंदर 1 एग वाइट ऐड करें, इसको अच्छे से बीट करें या ब्लेंड करें एंड देन आप अपनी हेयर लेंथ्स के ऊपर फॉर 2 आवर्स अप्लाई करें एंड देन यू वॉश देम ऑफ। सो ये एक नेचुरल तरीका है, कोई भी नेचुरल जो तरीका होता है वो टाइम लेता है इफेक्ट आने में, बट ये क्योंकि दे हैव बीन प्रेजेंट फॉर सेंचुरीज और इनके इफेक्ट्स आते हैं, पीपल लाइक द रिजल्ट्स, तो आप अगर इस रूट पे जाना चाहते हैं तो आप इंस्टेड ऑफ द मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एंड इनके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इवन आई हैव ट्राइड देम, आई हैव टेस्टेड देम एंड ऑल ऑफ देम वर्क रियली वेल। अनदर पॉइंट इज़ कि आप गीले बालों के साथ कभी भी ना सोएं, क्योंकि जब आप गीले बालों के साथ सोते हैं तो आप समटाइम्स किसी ऐसे पॉस्चर में सोते हैं जिसमें से कुछ जगह होती है बालों की जो कि सुबह तक भी ड्राई नहीं हुई होती है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर योर हेयर। फिर एक और चीज़ ये होती है कि आप सिल्क के पिलोज पे सोएं। सिल्क के जो पिलोज होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि सिल्क बाकी जितने भी फैब्रिक्स हैं उनसे कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सो जब आप सिल्क
के पिलो पे सोना स्टार्ट करेंगे, आपको एक विद इन अ फ्यू डेज ही एक इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने बालों के अंदर कि उनकी फ्रिजीनेस कम हो जाएगी, उनके अंदर शाइन ज़्यादा आ जाएगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ टू चॉप योर हेयर ऑफ फ्रॉम द एंड्स फ्रीक्वेंटली, एंड बाय फ्रीक्वेंट आई मीन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, क्योंकि वो भी बालों की लुक को ख़राब करते हैं। सो अगर नीचे से स्प्लिट एंड्स हैं जो कि हीट स्टाइलिंग से, एनवायरनमेंट से, बहुत सी चीज़ों से हो जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप अपने बालों का बहुत ख्याल रखें, नीचे से स्प्लिट एंड्स होते ही हैं। सो उनको आपने चॉप ऑफ करते रहना है टाइम एंड अगेन, ताकि आपके बालों की एक ओवरऑल हेल्दी लुक रहे। ये तो चीज़ें होंगी जो कि आपने ऊपर से लगानी है। नाउ कमिंग टू योर डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। योर डाइट शुड बी प्रोटीन रिच, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ डाइट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए है, क्योंकि अगर डाइटरी डेफिशिएंसीज भी हों तो उनसे भी बाल गिरते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि अगर कोई डाइटरी डेफिशिएंसी रह भी जाए तो देयर आर सप्लीमेंट्स दैट यू कैन यूज, जिसकी वजह से भी बाल अच्छे होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से बाल गिरते हैं, यू कैन यूज आयरन सप्लीमेंट्स। जिंक हैज़ बीन प्रूवन कि वो बालों की क्वालिटी को अच्छा करता है। बायोटिन हैज़ बीन प्रूवन वो अच्छा करता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। आप ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। फिश ऑयल ले सकते हैं। इन सब के बेनिफिट्स स्किन के ऊपर भी होते हैं एंड बालों के ऊपर भी होते हैं। आप डेफिनेटली ये वाले सप्लीमेंट्स अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो हेयर केयर रूटीन एज वेल एज योर गुड डाइट एंड द सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके फिर आपके बाल अच्छे होते हैं। अगर आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे कि हम कुछ भी ना करें एंड जस्ट शैम्पू योर हेयर एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट विद देम, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाल इतने ख़राब हो जाते हैं कि फिर उनको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। सो इफ़ यू फॉलो दिस रूटीन, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके इंशाल्लाह बालों के अंदर काफ़ी अच्छा एक इंप्रूवमेंट आएगा। हर चीज़ हर एक के लिए वर्क नहीं करती है। सम थिंग्स कैन वर्क फॉर यू नॉट फॉर अदर्स, तो यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट कि आपके लिए क्या चीज़ अफेक्ट करती है। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करती है, या अगर आपने कोई हेयर केयर की रूटीन फॉलो की है जो कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे रही है, तो प्लीज़ डू शेयर विद ऑल ऑफ अस ताकि हम सबको उससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।